हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड ईयर वाले बच्चों का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिस्ट्री का। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद आंदोलन हुए थे, रंग भेद को लेके जो संघर्ष हुआ था फ्रेंड, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके इतिहास के बारे में बता पाएंगे। फिर नेशनल मंडेला की जो रंग भेद को लेके जो योगदान था उसके बारे में बात करेंगे, और भी जो पार्टियां बनी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं रंग भेद का अर्थ क्या है। रंग भेद का अर्थ है रंगों के आधार पर, ठीक है, भेदभाव करना, यानी काले और गोरे को लेके भेदभाव करना, ठीक है। यानी समाज को शारीरिक रंग से के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। यानी किसी वर्ण विशेष या समाज को रंगों के आधार पर बांटना क्या कहलाता है फ्रेंड? रंग भेद कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी वर्णों और समाज को पृथक करना, यानी अलगाववाद करने की नीति क्या कहलाती है फ्रेंड? रंग भेद कहलाती है। किसके आधार पर? रंगों के आधार पर समाज को पृथक करना, अलग करना की नीति क्या कहलाती है? रंग भेद कहलाती है। तो रंग, अंग्रेजी में रंग भेद को क्या बोलते हैं फ्रेंड? दो शब्दों से मिलकर बना है अपार्टहुड। अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है रंग भेद, अपार्ट प्लस हुड, जिसे मिलाकर बनाया गया अपार्थेड। रंग भेद का अर्थ है नस्लवाद। जो नस्लवाद है वो भी रंग भेद को ही दर्शाता है फ्रेंड, ठीक है। यह एक ऐसी धारणा है जिसका मानना है कि मनुष्य में कुछ विशिष्ट नस्लें पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। नस्लवाद क्या कहता है कि मनुष्य में कुछ विशिष्ट नस्लें पाई जाती हैं और कुछ विशिष्ट नस्लें दूसरी नस्लों से बेहतर होती हैं। ये नस्लवाद की क्या बने धारणा है। जैसे काले और गोरे को लेके, काले को श्रेष्ठ नहीं माना जाता था और गोरे को श्रेष्ठ माना जाता और काले को अश्रेष्ठ नहीं माना जाता था, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका में देख लीजिए, आप लोगों को पता है कि अमेरिका में काले लोगों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ये बेसिक डिटेल थी। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, यहाँ से अपना टॉपिक चलता है फ्रेंड। सन 1948 में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया। किसके लिए? रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद को चालू किया गया। किसके खिलाफ? जो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत थे उनके खिलाफ किया गया था फ्रेंड। सन 1948 में नेशनल पार्टी की सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की है, ठीक है भाई। एक दक्षिण अफ्रीका में एक नेशनल पार्टी बनी, ठीक है। उसने क्या किया? अश्वेत और श्वेतों के आधार पर पृथक यानी अलगाववाद की नीति अपनाई, ठीक है। कालों के लिए अलग निवास स्थल था और गोरों के लिए अलग निवास स्थल था। और ये सरकार कौन सी थी? श्वेत सरकार थी। आपको पता ही है, ये जो सरकार थी, जो नेशनल पार्टी की सरकार थी, उसमें कौन से लोग थे? गोरे लोग ही थे। और इन्होंने क्या किया था? काले लोगों के लिए ये कानून निकाला था, ठीक है, ये कानून बनाया था। तो दूसरा देखते हैं इसमें, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत विभिन्न वर्गों में विभाजित था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उसने क्या किया? बहुत सारे जो अश्वेत लोग थे उनको बहुत सारे वर्गों में विभाजित कर दिया था। नेशनल पार्टी द्वारा अफ्रीका में अश्वेतों को, काले लोगों को राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नस्लीय भेदों पर अलग अलग वर्गों में विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। उनको राजनीति में आने की अनुमति नहीं थी। किनको? काले लोगों को, ठीक है। संस्कृति की उनकी अनुमति नहीं थी। आर्थिक किसी काम धंधे में उनको ज़्यादा रोजगार नहीं था। इस तरीके से बहुत सारे और नस्लीय भेद थे फ्रेंड, ठीक है। यानी काले और गोरे लेके बहुत सारे भेद थे उसमें। श्वेतों के लिए अलग निवास था, वहीं अश्वेतों के लिए अलग निवास था, ठीक है। अश्वेत लोगों को श्वेत निवास में जाने की अनुमति नहीं थी। यानी जो काले लोग थे फ्रेंड, वो गोरे लोगों के निवास स्थल में नहीं जा सकते थे बिना इजाज़त के। इसका उल्लंघन करने पे उन्हें क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था। अब रंग भेद नीति के द्वारा बनाए गए नियम, जब नीति आई 1948 में, तो उसके कुछ नियम थे फ्रेंड। किसके लिए? अब जो अफ्रीका के जो काले लोग थे उनके लिए ये नीति बनाई गई फ्रेंड। श्वेत और अश्वेत काले लोगों को अलग अलग निवास बनाए, इनके कुछ नियम थे, तो उसके कुछ पॉइंट हम समझते हैं। तो श्वेत और अश्वेत यानी काले और गोरों के लिए अलग अलग निवास बनाए गए, पहली नीति ये थी, नियम ये था। दूसरा, अश्वेत लोग के बीच विवाह एवं लैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध था, ठीक है। जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के साथ संबंध नहीं रख सकते, चाहे वो विवाह से संबंध हो या लैंगिक संबंध हो, ठीक है फ्रेंड। ये उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित किया जाता था। अश्वेत लोग यानी गोरे लोग राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकते थे, अश्वेत लोग यानी काले लोग राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकते थे, उन पर प्रतिबंध था फ्रेंड। जैसे मैंने आगे बताया कि जो काले लोग थे वो क्या करते थे? राजनीति में नहीं आ सकते थे। ये हक बस किसको दिया गया था? गोरे लोगों को दिया गया था, ठीक है। अश्वेत यानी काले लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक ये अधिकार नहीं, उनको क्या है? वोट देने का भी अधिकार नहीं था। यह अधिकार केवल श्वेत लोगों के लिए ही था।
ये पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा नियम देखते हैं। अश्वेत लोग यानी काले लोग श्रमिक यूनियन भी नहीं बना सकते थे, कोई संगठन वगैरह भी नहीं बना सकते थे। छठा देखते हैं, श्वेतों के लिए अलग सार्वजनिक स्थल थे और अश्वेतों के लिए अलग सार्वजनिक स्थल थे। आपने देखा होगा कि अपने इंडिया के अंदर में बहुत सारे सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे बस, होटल, अस्पताल, तो उसमें कोई भी लोग जा सकता है, इसमें यहाँ रंग भेद की का कोई वो नहीं है। लेकिन वहाँ पे फ्रेंड ऐसा था, दक्षिण अफ्रीका में ऐसा था, जो सार्वजनिक स्थल थे वो भी बांट दिए गए थे। किसके तहत? ये जो 1948 में नेशनल पार्टी द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार, ठीक है, कि काले लोगों के लिए अलग अस्पताल रहेंगे, अलग विद्यालय रहेंगे, अलग सिनेमा घर रहेंगे, अलग पुस्तकें, अलग किताबें, यानी हर चीज़ को बांट दिया गया था। किसके आधार पर? रंग भेद के आधार पर, ठीक है। उनके लिए बस, गाड़ियाँ, होटल, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल और सार्वजनिक शौचालय, यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय को भी बांट दिया गया था कि काले लोगों के लिए अलग सार्वजनिक शौचालय रहेंगे अलग, और बाकी के लिए अलग क्षेत्र रहेंगे, यानी काले लोगों के लिए अलग और गोरे लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी। अश्वेतों को संगठन और भेदभाव का विरोध करने की भी अनुमति नहीं थी। जो नियम बनाया गया था फ्रेंड, इसमें ये था कि इसमें ये बनाया गया कि अश्वेत जो काले लोग कोई संगठन नहीं बना सकते और ये भेदभाव के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं कर सकते थे, कोई विरोध नहीं कर सकते, ये नियम बनाए गए थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम थे, मैंने 7 नियम बताए। रंग भेद नीति द्वारा बनाए गए नियम, ठीक है फ्रेंड, ये तो मैंने पढ़ा दिया। आगे देखते हैं, अब इतिहास समझ लेते हैं। जो ये आंदोलन हुआ, तो ये डायरेक्ट 1948 में पार्टी कैसे आई, इस सारे के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो रंग भेद की नीति जो आई थी, उसके पहले में उसका इतिहास के बारे में समझते हैं। तो 1652 में पहली बार यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के केन ऑफ गुड, ठीक है फ्रेंड, केन ऑफ गुड होप ने अपने पर कब्जा स्थापित कर लिया। केन ऑफ गुड कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित था फ्रेंड। क्या किया? 1652 में यूरोपीय सरकार आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और उसने क्या किया? केप ऑफ गुड पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। डचों ने केप पे श्रमिकों को वहाँ से भगा दिया, ठीक है। जब यूरोपीय जो डच थे, उन्होंने क्या किया? जो वहाँ के श्रमिक थे, कहाँ के? केप ऑफ गुड के, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो श्रमिक थे, वहाँ से उन्होंने क्या किया? उनको भगा दिया। और वहाँ पे वो क्या करने लगे? खुद खेती करने लगे। जब वो खुद खेती करने लगे तो उनको क्या बोला गया? बोअर बोला गया, ठीक है। जो यूरोपीय से जो लोग आए थे, यानी जो डच लोग आए थे, उन्होंने क्या किया? जो केप ऑफ गुड, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के जो श्रमिक थे, ठीक है फ्रेंड, उनके क्या किया? उनको वहाँ से भगा दिया और फिर वो खुद वहाँ पे खेती करने लगे। उन्हीं को क्या बोला जाता है? बोअर बोला जाता है। डच को ही बोअर कहा जाने लगा। डचों द्वारा अफ्रीकी लोगों को भगाने पर वे श्रमिक लोग उत्तर की तरफ पलायन कर लेने लगे, ठीक है फ्रेंड। जब उनको भगा दिया गया, कहाँ से? केप ऑफ गुड से भगा दिया गया दक्षिण अफ्रीका के श्रमिकों को डचों द्वारा, तो वो किस तरफ बढ़ने लगे? पलायन करने लगे, उत्तर की तरफ पलायन कर ले। और वहाँ उन्होंने ट्रांसवाल और ऑरेंज तथा नटाल की स्थापना की। वहाँ पर वे लोग अपनी बस्ती बनाई और वहाँ पे रहने लगे। जब वो लोग ऊपर की तरफ गए तो उन्होंने एक बस्ती बनाई, ट्रांसवाल, ऑरेंज और नटाल। पूर्व में नटाल है। केप क्षेत्र तथा केप क्षेत्र प्लस ट्रांसवाल और ऑरेंज नटाल, ये तीनों जो क्षेत्र मिलकर फ्रेंड क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका बना। अगर आपको पूछे दक्षिण अफ्रीका के कौन से 3 जो क्षेत्र थे मिलकर दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किए थे, तो पहला था केप, दूसरा था ट्रांसवाल, और तीसरा था ऑरेंज, और चौथा था नटाल। इन चारों को मिलाकर क्या बनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका बनाया गया था फ्रेंड। आगे देखते हैं, 1795 में ब्रिटिश अधिकार के 1795 ब्रिटिश अधिकार के पर, ठीक है। 1795 में क्या है? ब्रिटिश आ गए फिर, ठीक है। पहले डच थे वहाँ पे, फिर ब्रिटिश का शासन आने लगा, ठीक है। 1795 ब्रिटिश सरकार ने केप ऑफ गुड्स पर अपना हमला अधिकार स्थापित कर दिया। पहले डच थे वहाँ पे, अब फिर क्या किया? 1795 में क्या आ गए? ब्रिटिश लोग वहाँ पे आ गए। तो ब्रिटिश ने क्या किया? फिर अब डचों को वहाँ से भगा दिया। पहले डचों ने क्या किया था? जो दक्षिणी अफ्रीका के अश्वेत लोग थे उनको भगा दिया। अब फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार आ गई, उसने क्या किया? फिर केप ऑफ गुड्स पर अपना कब्जा कर लिया और डचों को वहाँ से भगा दिया, ठीक है। डचों और उनमें लड़ाई हुई, डच हार गए और फिर उनको भगा दिया गया, ठीक है। वहाँ से डच कृषक को खदेड़ दिया गया। जो कृषक थे यानी डच थे वहाँ के, जो वहाँ पे पहले अफ्रीका के केडूफ में अपना वो कर रखे थे फ्रेंड, कब्जा कर रखे थे। फिर वहाँ से उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने उनको वहाँ से भगा दिया, ठीक है। और फिर वो क्या किया? वो भी उत्तर की तरफ पलायन करने लगे और उन्होंने अपनी उत्तर की तरफ ट्रांसवाल और रंजिया तथा पूर्व में नटाल को स्थापित किया। इन सब ने मिलकर, ठीक है, ट्रांसवाल और नटाल की स्थापना की, ठीक है। उत्तर में हीरे की खान, जब ब्रिटिश सरकार ने उनको भगा दिया डचों को, कहाँ से?
केप ऑफ गुड से भगा दिया, तो क्या किया, वो भी उत्तर की तरफ पलायन कर गए। फिर जब उत्तर में उन्हें जब हीरे की खोज पता चली कि हीरे की खान पता, ब्रिटिश को क्या पता चला फ्रेंड कि उत्तर में हीरे की खान है, यानी हीरे का जो बहुत बड़ा खदान है फ्रेंड उत्तर में, तो वो फिर क्या किया, उत्तर की तरफ ब्रिटिश बढ़ने लगे। ब्रिटिशों को लालच आ गया और वो फिर क्या किया, उत्तर की तरफ बढ़ने लगे। तो उत्तर के क्षेत्रों में हीरे की खान मिलने लगी। पता लगने पर ब्रिटिश इन क्षेत्रों की तरफ भी आकर्षित हुए। ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या केप ऑफ वुड्स पे क्या किया फ्रेंड, कब्जा किया। फिर जब वहाँ से डचों को भगा दिया तो डच उत्तर की तरफ पलायन करने लगे। फिर जब उत्तर में उनको हीरे की खदान पता चली ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश ने क्या किया, उत्तर की तरफ भी पलायन किए थे उन पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो बोअर युद्ध इनके बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड, जो बोअर युद्ध किससे हुआ, बोअर युद्ध में कौन कौन लड़े थे, बोअर युद्ध में डच और ब्रिटिश लोग थे। ठीक, ब्रिटिश लोग ट्रांसवाल तथा औरंगजेब पर अपना नियंत्रण चाहते थे। जो ट्रांसवाल तथा औरंगजेब था वो कहाँ पे स्थित था, उत्तर में स्थित था, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में स्थित ये था फ्रेंड। ये ब्रिटिश लोग ने ट्रांसवाल तथा ऑरेंज पर अपना नियंत्रण चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस क्षेत्र में हीरे की खान है। ठीक फ्रेंड, जब उन्होंने क्या किया, डचों को वहाँ से भगा दिया केप ऑफ वुड से, तो केप ऑफ जो डच थे कहाँ चले गए फ्रेंड, ट्रांसवाल तथा ऑरेंज की तरफ यानी उत्तर की तरफ पलायन करने लगे। फिर जब ब्रिटिशों को पता चला कि ट्रांसवाल तथा ऑरेंज में क्या है, हीरे की खदान है फ्रेंड, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी आक्रमण कर दिया। तो बोअर युद्ध हुआ ब्रिटिश और डचों के बीच। इसमें क्या हुआ, बोअर लोग हार गए यानी डच लोग हार गए। अतः 1899 से 1902 के बीच बोअर युद्ध हुआ, जिसमें बोअर कृषक यानी डच को पराजित कर दिया। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। दक्षिण अफ्रीका का निर्माण, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश सरकार बोअर युद्ध जीतने के बाद भी बोअर को कृषकों के साथ रहना चाहती थी। ठीक है फ्रेंड, ब्रिटिश सरकार तो जीत गई, किससे, बोअरों से, लेकिन वो क्या चाहती थी कि बोअरों को ज़्यादा पता था वहाँ के रहन सहन, ठीक है, और वहाँ पे जो जो भी संसाधन थे उनके बारे में ज़्यादा पता था। तो सरकार चाहती थी, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि अगर इनको हम यहाँ से भगा देंगे तो हमें इस संसाधनों को खोजने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो ये चाहते थे कि जो बोअर के लोग जो हारे हैं उनको भी वो क्या कर चाहती थी कि हम इनके साथ रहें, ठीक है, हमारे साथ मिला लें और क्या करें, इनसे अपना काम निकलवाएं। ठीक है, इनको श्रमिक बना के खादा जो हीरे की जो खान है फ्रेंड, वहाँ से हीरे निकाले जाए। तो उन्होंने क्या किया, बोर लोगों को हारने के बाद ही भगाया नहीं, उनको मिला लिया, बोला कि ठीक है आप हमारे साथ रह सकते हो। ठीक है, तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया, जो केप ट्रांसवाल था, ऑरेंज तथा नटाल था, उनको मिलाकर दक्षिण अफ्रीका बना दिया। ठीक है, पहले दक्षिण अफ्रीका का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने क्या किया, जब लोग ब्रिटिश लोग जब ब्रिटिश बोर से जीत गए फ्रेंड, ठीक है, जब ब्रिटिश बोर से जीत गए तो उन्होंने क्या किया, उनको भगाया नहीं वहाँ से, कहा कि हमारे साथ रहिए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, ठीक है, हम आपको यहाँ से नहीं भगाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो तीनों देश थे उनको मिला के क्या किया, दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। कौन कौन से वो थे, केप था, ट्रांसवाल था, ऑरेंज तथा नटाल। 1910 में फिर उन्होंने क्या किया, इन तीनों को मिला के दक्षिण अफ्रीका का निर्माण कर दिया। फिर आगे देखते हैं 1912 में, ठीक है, 1910 में पता चल गया। अब 1912 में ANC का गठन हुआ। ठीक है, ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, हरटोंग कर रहे थे, हरटोंग उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध करना, ठीक है, बोअर तथा डच की रक्षा करना और श्वेतों की शुद्धता को बनाए रखना, ये सब काम थे। आगे देखते हैं 1948 में अफ्रीका में चुनाव हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड, 1948 में क्या हुआ, अफ्रीका में चुनाव हुआ। सन 1948 में दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुआ और इसमें नेशनल पार्टी NP नेशनल पार्टी सत्ता में आई और इसने सरकार ने क्या किया, रंग भेद की शुरुआत की थी। ठीक फ्रेंड, यहाँ से अब हिस्ट्री हमने पता कर ली कि रंग भेद की जो नीति कैसे आई थी, इन्हीं के तरफ आई थी। सन 1948 में दक्षिण अफ्रीका में एक चुनाव हुआ जिसमें नेशनल पार्टी जीत गई। फिर उसने क्या किया, रंग भेद की शुरुआत करने लगे। ठीक फ्रेंड, जब वहाँ पे बोअर लोग रहने लगे दक्षिण अफ्रीका में और ये ब्रिटिश लोग, तो जो ब्रिटिश और बोअर थे, ठीक है, तो बोअर और डच लोग, ठीक है फ्रेंड, जो बोअर डच थे वो क्या किया, हावी होने लगे। तब वहाँ की सरकार ने क्या किया, 1948 में अफ्रीका में चुनाव करा दिया। जब वो लोग ज़्यादा चुनाव कराने लगे और फिर क्या किया, अलगाववाद की नीति अपना दी वहाँ पे कि अगर हम ये नीति नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो फिर उसमें क्या हुआ, नेशनल पार्टी जीत गई। फिर उन्होंने क्या किया, रंग भेद की नीति अपना दी तोड़ने के लिए। ठीक फ्रेंड, जो अफ्रीका के लोग थे और डच के लोग
एक ही में शामिल थे। उनको तोड़ने के लिए 1948 में क्या किया, अफ्रीका में चुनाव करा दिए गए। तो उसमें जब सरकार बन गई उनकी, तो उन्होंने क्या किया, रंगभेद नीति अपना दी। ठीक है, यहाँ से रंगभेद की शुरुआत हुई थी। अब रंगभेद के खिलाफ संघर्ष देखते हैं नेल्सन मंडेला का। आप पूछ सकते हैं फ्रेंड, तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी ANC की रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। ठीक है, जब रंगभेद के खिलाफ क्या हुआ, एक संगठन बनाया गया। कौन सा फ्रेंड, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया, और इन्हें क्या किया, रंगभेद की नीति को बदलने की कोशिश की। ठीक है, संघर्ष कर रही थी। फिर 1944 में ANC में नेल्सन मंडेला जुड़ गए। जो ANC फ्रेंड थी, वो क्या कर रही थी, रंगभेद के खिलाफ लड़ाई कर रही थी, युद्ध कर रही थी, लेकिन वो संघर्ष कर रही थी, उससे ज़्यादा खिलाफ आओ नहीं पाए। इसमें फिर ANC में 1944 में क्या हुआ, नेल्सन मंडेला शामिल हुए और उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई। 5 अगस्त 1962 में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उन पर मजदूरों को हड़ताल को उकसाने तथा बिना अनुमति देश के छोड़ने के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ, 5 अगस्त 1944 में जब ANC में क्या हुए, नेल्सन मंडेला शामिल हुए, तो ANC का काम क्या था फ्रेंड, रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करना। जब ANC के बढ़ावा देने के लिए क्या कौन उसमें शामिल हुआ, नेल्सन मंडेला 1944 में शामिल हुए। ठीक है, फिर उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो 5 अगस्त 1962 में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहकर कि आपने क्या किया है, मजदूरों को हड़ताल में मदद की है और आप बिना बताए देश से बाहर गए हैं। ये झूठे आरोप लगाए थे और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ठीक है फ्रेंड, जेल में भी उन्होंने क्या किया, अवैध कैदियों के साथ एकजुट करना शुरू कर दिया। अब फिर उनको 12 जुलाई 1964 में 64 को क्या किया, नेल्सन मंडेला को क्या जेल में डाल दिया गया। अब नेल्सन मंडेला वहाँ भी चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने क्या किया, जो अश्वेत लोग थे, वहाँ के कैदी जो थे अश्वेत, उनको लेके क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और 27 वर्ष उन्हें जेल में व्यतीत किया। ठीक, 27 वर्ष फ्रेंड, आप समझ सकते हैं, 27 वर्ष तो उनको क्या किया, जेल में ही डाल दिया गया था, जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। अश्वेत, अब देखते हैं अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, यानी जब अश्वेतों के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला कैसे बने, तो 27 वर्ष तक उन्होंने कारागार में बताया। ठीक है, ANC के दबाव के कारण उन्हें 11 फरवरी 1990 को रिहा कर दिया गया। जो ANC थी फ्रेंड, ANC का क्या था, मैंने बताया था, वो नेशनल पार्टी थी। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी फ्रेंड। इन्होंने क्या, ये इस पार्टी का काम था कि जो रंगभेद की नीति थोपी गई थी इन पे अफ्रीका के खिलाफ, जो जो काले लोग थे उनके खिलाफ क्या करना था, युद्ध करना था, ANC का कार्य था। उसी में बढ़ चढ़ के क्या 1944 में नेल्सन मंडेला भाग लिए थे। फिर उनको क्या किया गया, 27 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर 11 फरवरी 1990 को रिहा कर दिया गया। किसको, नेल्सन मंडेला को, जब सरकार हार गई वहाँ की। ठीक है, ये जो रंगभेद की नीति थी फ्रेंड, इसके खिलाफ जब ये आंदोलन होने लगे तो ये बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। फिर लोगों ने ब्रिटिशों की क्या की, बहुत निंदा की। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद उन्होंने शांति समझौता किया। किसने, ब्रिटिश सरकार ने, और नेल्सन मंडेला के खिलाफ शांति आंदोलन अफ्रीका में जो हुए थे उसके खिलाफ क्या हुआ, शांति समझौता हुआ। और फिर एक लोकतंत्र, एक बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। किसने, फिर नेल्सन मंडेला ने। फिर एक लोकतांत्रिक देश बनाया। ठीक, बहुजातीय अफ्रीका के नींव रखी। और 1964 में दक्षिण अफ्रीका में फिर रंगभेद रहित चुनाव हुए। ठीक है, यानी 1964 में फिर क्या हुआ, अफ्रीका में चुनाव हुए जिसमें रंगभेद का कोई वो नहीं था। काले गोरे लोग सब दे सकते थे चुनाव। फिर ANC ने 62% मत प्राप्त किए, यानी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ जीत गई। 1964 में जब चुनाव हुआ, नेल्सन मंडेला उसमें खड़े हुए थे, तो उसमें वहाँ उनको 62% बहुमत मिली और उन्होंने क्या किया, वहाँ सरकार स्थापित की। 10 मई 1994 को मंडेला को अपने देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, यानी दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है फ्रेंड, 10 मई, याद रखना डेट, 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति बने, अश्वेतों के राष्ट्रपति बने। इसी के याद में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनकी बहुत सराहना हुई, बाद में इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर इनको बाद में जेल से रिहा किया गया। फिर बहुत सारे लोगों ने इनको सम्मानित किया। ठीक है, फिर ये राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी किया जाता है।
ठीक है, ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये गांधी से इंस्पायर थे सॉरी, गांधी से इंस्पायर कौन थे? नेल्सन मंडेला। उनके आदर्शों को मानते थे। नेल्सन मंडेला किसके आदर्शों को मानते थे? महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते थे। इसलिए उनको अफ्रीका में क्या बोला जाता था? ब्लैक गांधी। ठीक है, गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो यही था फ्रेंड रंगभेद। ठीक है, अफ्रीका में रंगभेद। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और आप वीडियो को पोस्ट करके भी लिख सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।